आज की चर्चा का जो विषय है वो है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से आने वाले जो पीटी से संबंधित जो प्रश्न है। तो जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एकमात्र महिला शहीद स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है सरस्वती देवी, दूसरा प्रेमा देवी, तीसरा बिरजी मिर्धा और चौथा उषा रानी। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है बिरजी मिर्धा वो सही है। तो बिरजी मिर्धा का जो संबंध है वो संताल परगना के जो दुमका क्षेत्र है उसके बाद राजमहल क्षेत्र से था। जो इनके पति थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हरिहर मिर्धा वो बहुत चर्चित नेता थे और वो उसकी पत्नी थी। और सन 1942 के जब भारत छोड़ो आंदोलन में गोलीकांड हुआ तो 28 अगस्त 1942 को जो है बिरजी मिर्धा को गोली लगी और वो उनको शहादत प्राप्त हुई। तो ये इस प्रकार की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि महिला नेतृत्व से जुड़ी हुई है। तो झारखंड से संबंधित जो है इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उसमें बहुत से जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो समानांतर जो नेतृत्व है वो भी हमें यहाँ दिखता है। कई राष्ट्रीय नेता का भी जो है यहाँ विकास हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इससे संबंधित बहुत सी बाज़ार में पुस्तकें हैं, अधिकतर गाइड पुस्तकें हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ें। जैसे वीर कुमार तलवार की टेक्स्ट बुक है या वीरोत्तम की टेक्स्ट बुक है या भारती भवन की टेक्स्ट बुक है। तो टेक्स्ट बुक में जो है उससे हमें बहुत सी जानकारी को जानने का अवसर मिलता है और वहाँ समझ स्थापित होती है और उसके बाद ही कोई गाइड पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए। बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो है वो साइट पर भी उपलब्ध है, जो राज्य सरकार की साइट में है और राष्ट्रीय साइट में है, तो हमें उसे जानने का जो है प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सरस्वती देवी है, दूसरा राजेश्वरी दास है, तीसरा महादेवी केजरीवाल है और चौथा मीरा देवी। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है महादेवी केजरीवाल वो प्रमुख है, क्योंकि ये जो दुमका के जो कांग्रेस की नेता थे मोतीलाल केजरीवाल उनकी पत्नी थी और जो महात्मा गांधी के आह्वान पर जो है 1939-40 में जब द्वितीय युद्ध चला, अंग्रेज़ों में जब द्वितीय युद्ध में थे तो महात्मा गांधी ने एक अनोखा जो है विचार प्रस्तुत किया कि हमें अंग्रेज़ों की जो है मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और इस संदर्भ में हम आंदोलन उग्र नहीं करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर हम धरना देंगे और अपनी गिरफ्तारी प्रस्तुत करेंगे। और ऐसा करने वाले विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे और उनके आह्वान पर जो है झारखंड में जो महादेवी केजरीवाल ने पहला जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। तो ये जानकारी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने टीबी एंड इट्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एवं विप्लव जीवनेर स्मृति नामक 2 ख्याति प्राप्त पुस्तकें लिखी। तो इसका पहला ऑप्शन है कृष्ण वल्लभ सहाय, दूसरा डॉक्टर मुखोपाध्याय, तीसरा डॉक्टर यद गोपाल मुखर्जी, चौथा डॉक्टर गोपाल राय। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर यद गोपाल मुखर्जी वो सही है, क्योंकि यद गोपाल मुखर्जी का जो योगदान है जो झारखंड कर्म भूमि के रूप में बाद में विकसित हुई, झारखंड में ही 30 अगस्त 1976 को इनकी मृत्यु हुई रांची में। आरंभ में ये कलकत्ता में जो है 1905 में जो अनुशीलन जो समिति थी, जो क्रांतिकारी समिति थी उसके सदस्य रहे और फिर वहाँ जब इनकी गिरफ्तारियाँ होने लगी, चूँकि कलकत्ता जो है वो 1912 से पहले जो है वो भारत की राजधानी थी, तो वहाँ इसको दबाया गया अंग्रेज़ों द्वारा। फिर 1928 में वो रांची में प्रैक्टिस करने लगे, डॉक्टर के रूप में बहुत ख्याति थी उनकी और इसी संदर्भ में उन्होंने जो है टीबी पर जो है ट्यूबरकुलोसिस पर बहुत ख्याति किताब लिखी, उसकी वो बहुत प्रसिद्धि हुई। और ये जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इन्होंने स्वतंत्रता से संबंधित जो है पुस्तक भी लिखी, विप्लव जीवनेर स्मृति, जो काफ़ी चर्चित थी, जो उसमें बहुत से क्रांतिकारी विचार थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है 1942 में इन्होंने
इसका उग्र जो है नेतृत्व किया और हजारीबाग जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ रहे। इसके जो प्रमुख मित्र जाने जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रे भी थे। तो इस संदर्भ में जो इसका तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर यादगोपाल मुखर्जी, वो सही। अगला प्रश्न है कि तिलका माझी ने किस वर्ष राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तीर से मारा था? तो इसका पहला ऑप्शन है 1783, दूसरा 1784, तीसरा 1785 और चौथा 1786। तो इसका दूसरा ऑप्शन है 1784, यानी 13 जनवरी 1784 को उन्होंने जो है सुपरिटेंडेंट जो है क्लीवलैंड को तीर मारा, वो मारे गए। और फिर 1785 में तिलका माझी को जो है फांसी हुई। और तिलका माझी को जो है सबसे आरंभिक शहीद भी माना जाता है, उसे रॉबिन हुड भी माना जाता है। वो गुरिल्ला वारफेयर को जो है उन्होंने माध्यम से अंग्रेज़ों को जो है हराया। उसे जबरा पहाड़िया भी कहा जाता था। और भागलपुर में ही उन्हें बरगद पेड़ में फांसी दी गई। तो उनका जो है आरंभिक चरण में झारखंड के आरंभिक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो है वो बहुत प्रमुख योगदान है। अब हम देखेंगे कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है भारत में, तो वो 1857 में जो हम प्रथम नागरिक विद्रोह उसको कहते हैं। तो ऐसे जब सन्यासी विद्रोह को हम पढ़े या कोई भी जनजातीय विद्रोह पढ़े, जातीय विद्रोह पढ़े, तो स्वतंत्रता संग्राम के ये इतर जो है वो विद्रोह थे, जहाँ वो उसका जुड़ाव जो है किसी न किसी रूप में भारत से या भारत की स्वाधीनता से था। कहीं ना कहीं वो अंग्रेज़ों से जो है इसका दमन कर रहे थे। अगर कोई डॉक्टर भी रहा हो तो वो स्वदेशी हित के माध्यम से लोगों में जो है वो स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार करता था। कोई अगर प्रकृति प्रेमी रहा हो तो अपने वन सत्याग्रह के माध्यम से वो आंदोलन चलाया। बहुत से ऐसे जनजातीय आंदोलन थे जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर भारत शब्द नहीं आता था, लेकिन उससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वो स्वतंत्रता संग्राम से जो है बिल्कुल अलग थे। अब जैसे बिरसा मुंडा के जो आंदोलन है उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने अबुआ राज है ना, फिर धरती आबा, इस पर जो है बहुत जोर दिया। और दूसरी बात है कि उन्होंने महारानी के राज को, जैसे उनका कथन था कि अबुआ राज एटा जाना महारानी राज टूंडू, अर्थात जो महारानी जी का राज जो है ख़त्म हुआ, हमारा शुरू हुआ। तो डायरेक्ट जो है ब्रिटेन की रानी को चुनौती दी और स्वराज की जो है वो बात की। और भी हमारे ऐसे बहुत से आंदोलन हैं, जैसे जतरा भगत आंदोलन है, उसके बाद तेलंगा खड़िया का है। तो बहुत से जो सांस्कृतिक आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लाल बाबा हो, तो उसमें हम पाएंगे कि उसका कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता से उसका जुड़ाव है। लोगों को ये उपदेश दिया जा रहा है कि अपने अंदर जो है वो सुधार लाएं, जो गुलामी से दूर रहें और अंग्रेजी और अंग्रेजियत जो पर निर्भरता थी उससे दूर रह के स्वदेशी हित को अपनाएं और स्वयं में जो है जागरण को उत्पन्न करें और अपने शक्ति के माध्यम से जो है उनका दमन करे और विद्रोह को जो है वो आवाज़ उठाए। तो इस प्रकार से जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्हें हम मानते हैं। और भारत की आज़ादी तक भी जो है इस प्रकार के जो जातीय आंदोलन है, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, उसको इससे पृथक नहीं माना जाना चाहिए। जितने भी धार्मिक आंदोलन भी अगर हुए हैं तो उसका जुड़ाव जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ज़रूर रहा है। अगला प्रश्न है कि दिवा किशुन ने 1872 में उग्र विद्रोह किया था, इसका संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से था? तो पहला उसका ऑप्शन है वर्तमान पलामू, दूसरा वर्तमान सरायकेला, तीसरा वर्तमान रांची और चौथा वर्तमान घाटशिला। तो इसका जो सही उत्तर है वो वर्तमान सरायकेला है, क्योंकि जो दिवा कुसुम का संबंध था वो राजनगर क्षेत्र से था। जो सरदारी मूवमेंट जब चल रहा था तो उस समय हम पाएंगे कि जो इस क्षेत्र में जो है उसका उन्होंने इस प्रकार से एक सिंबॉलिक जो है उसका विद्रोह शुरू किया और अंग्रेज़ों को लगान ना देने की और ज़मींदारों को लगान ना देने का आह्वान किया। जो तत्कालीन जो पोड़ाहाट के राजा थे अभिराम सिंह, वो अंग्रेज़ों के चंगुल में थे और अंग्रेज़ी जो है वो सहायक थे और उनके अनुसार जो है लगान को जो है बहुत बर्बरता से लेते थे। तो ऐसे में अभिराम सिंह का भी जो है दिवा किशुन ने भी विरोध किया
तो जो वर्तमान सरायकेला क्षेत्र है उनकी जन्मस्थली भी रही और कर्मस्थली भी रही, और किसी न किसी रूप में इन्होंने जो सरदारी मूवमेंट का जो नेतृत्व है उस क्षेत्र में जो है वो जलाए रखा। अगला प्रश्न है कि सेरेंसिया एवं बगालिया घाटी विद्रोह का संबंध किससे है? तो पहला इसका ऑप्शन है दीवा किशुन, दूसरा तिरंगा खेलिया, तीसरा बिरसा मुंडा, चौथा पोटो हो सरदार। तो जो इसका चौथा ऑप्शन है पोटो हो सरदार उससे है, क्योंकि ये जो 1837 में ये युद्ध हुआ, 1820 में हो जनजाति विद्रोह हुआ, 1830-31 में कोल विद्रोह हुआ। तो जब अंग्रेज इस क्षेत्र में अपनी सेना को लाए तो यहाँ उसका ज़बरदस्त सामना पोटो से हुआ, और जो वर्तमान पश्चिमी सिंहभूम के जो सेरेंसिया क्षेत्र है वो इन्होंने पोटो के नेतृत्व में कई पीढ़ों के जो सरदार हैं उन्होंने इसका विद्रोह किया और युद्ध भी हुआ। और इस संदर्भ में बात के दिन में जो 1837 में जो चाईबासा का जो वर्तमान सिंहभूम जिला वो बना, और 1854 में इससे नन रेवोल्यूशन बनाया गया। तो इस संदर्भ में इसका जो चौथा ऑप्शन है पोटो हो सही। अगला प्रश्न है कि रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु किस जेल में हुई? पहला हजारीबाग जेल, दूसरा पटना जेल, तीसरा भागलपुर जेल, चौथा कलकत्ता जेल। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है भागलपुर जेल। 1781 में जब हम देखते हैं रानी सर्वेश्वरी का विद्रोह है, जो वहाँ के स्थानीय जो पहाड़िया जनजाति है उसके समर्थन में, क्योंकि पहाड़िया जनजाति विद्रोह इससे 10 साल पूर्व 1770-71 में आरंभ हो गया था, और उसका समर्थन किया। चूँकि रानी सर्वेश्वरी लोकल ज़मींदार थी, तो इस प्रकार के हमें बहुत कम दिखते हैं, यदा कदा ऐसे विद्रोह दिखते हैं जिसमें कि लोकल शासक है या शासिका है या ज़मींदार हैं वो अंग्रेज़ों का जो है वो खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सेना से वो भय नहीं उनको था। और जैसे इनके पति की मृत्यु हुई तो इन्हें रानी घोषित किया गया, जो वर्तमान महेशपुर पाकुड़ का जो क्षेत्र है। और 1783 में जो है इनकी गिरफ्तारी हुई, इनके ज़मींदारी भी छीन ली गई, और ये 1807 तक जो है वो भागलपुर जेल में रही, और वहीं जेल में ही इनकी मृत्यु हुई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो तीसरा भागलपुर जेल है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह का संबंध किस जिला से है? तो पहला इसका ऑप्शन है गोड्डा, दूसरा गढ़वा, तीसरा चतरा, चौथा धनबाद। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है चतरा वो सही है। तो यहाँ के जो तेतरिया गांव में इनकी पैदाइश हुई 1885 में। 1942 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी से संबोधित किया, और 1925 से 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है अध्यक्ष भी रहे हजारीबाग में, और इनका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत प्रमुख योगदान था। अगला प्रश्न है कि चेरो विद्रोह के नेता भूकन सिंह को कब फांसी हुई? इसका पहला ऑप्शन 1801, दूसरा 1802, तीसरा 1803 और चौथा 1857। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 1802 वो सही है, क्योंकि जो चेरो विद्रोह है 1800 ईस्वी में पलामू क्षेत्र में शुरू हुआ। 1801 में जो है रंका किला में भूकन सिंह ने आंदोलन किया, और उग्र यहाँ जो है युद्ध भी हुए, जो रामगढ़ बटालियन से कर्नल जोन्स को बुलाया गया, और कर्नल जोन्स ने से पकड़ा, और 1802 में भूकन सिंह को फांसी हुई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत मिलान है? तो पहला जो है कोल विद्रोह, उसका मिलान है 1831-32, दूसरा हो विद्रोह, उसका मिलान है 1820-21, तीसरा भूमिज विद्रोह, उसका मिलान है 1855, और चौथा सरदार विद्रोह, उसका मिलान है 1858। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है भूमिज विद्रोह, जो कि 1832-33 में हुआ था, वो सही है, 1855 में नहीं। तो ये गलत है, तो इस संदर्भ में सही होगा। जो सरदार विद्रोह है वो 1858 से 1821 के बीच है, वो एक श्रृंखलाबद्ध जो है ये विद्रोह था। इसी की परिणति जो है बिरसा मुंडा आंदोलन के रूप में देखने को मिलती है। तो यहाँ हमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो आरंभ है, अंत है, उसे भी हमें समझना है। तो भूमिज विद्रोह जो है इस संदर्भ में यहाँ उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संदर्भ में गलत है? तो इसका जो ए है वो है कि प्रारंभ में बिरसा के मात्र 1200 अनुयायी थे, जो कि 1895 तक 60,000 हो गए। अगला है बी, बिरसा स्वयं को भगवान कहते थे। तीसरा, 1894 में जब बिरसा पहली बार जेल गए तो उनकी उम्र 19 वर्ष थी। और चौथा डी, अर्थात 1900 ईस्वी में बिरसा को धोखे से पकड़वाया गया था। तो इस संदर्भ में जो गलत है
वो पहला ऑप्शन है AB, दूसरा BC, तीसरा BCD और चौथा ABCD। तो जो पहला इसका ऑप्शन है AB वो गलत है, क्योंकि जो आरंभ में जब बिरसा मुंडा ने आंदोलन आरंभ किया था तो उस समय उनके 12 अनुयायी थे और 1895 तक 6000 हो गए। चूँकि गया मुंडा जब सेनापति थे तो 1895 में उन्होंने डोंबारी क्षेत्र में जो है लोगों को एकत्र किया और अंग्रेजी कानून, अंग्रेजियत शासन के खिलाफ में जो है विद्रोह आरंभ किया था। और इस संदर्भ में जो 12 और 6000 की बात है वो सही है, और जो इसमें दिया गया है कि 1200 और 60,000 वो गलत है। अगला था कि इसमें बिरसा स्वयं को भगवान कहते थे, तो चूँकि बिरसा स्वयं को कभी भगवान नहीं कहे, जो उन्होंने धरती आबा है या उनमें जो जादुई शक्ति है, क्योंकि वो लोगों के बीच जो है नैतिक बातें करते थे, लोगों का इलाज भी करते थे, लोगों में जो है अंदर से शक्ति और सहिष्णुता को जो है वो विकसित करना चाहते थे। तो इस संदर्भ में जो स्थानीय वहाँ लोग थे उन्हें भगवान कहते थे। उन्होंने स्वयं को जो है कभी भगवान घोषित नहीं किया। तो इससे जो है हमें इस वाक्य को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तो इस संदर्भ में यह गलत है। अगला जो था कि 1894 में जब बिरसा पहली बार जेल गए तो उनकी उम्र 19 वर्ष थी, जो कि सही है, क्योंकि 1875 में उनकी पैदाइश हुई। और वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा को धोखे से पकड़वाया गया था, ये भी सही है। 1900 में जब बिरसा मुंडा के आंदोलन जब पराकाष्ठा में थी तो बंदगांव के जगमोहन सिंह और बीर सिंह महली ने 500 रुपया के जो इनाम के लालच में 3 मार्च 1900 को उन्हें बंदगांव और चकदरपुर के बीच जो है सोते हुए पकड़वाया था। तो इस संदर्भ में जो इसका सही उत्तर जो गलत है वो AB है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, कौन असत्य है। तो यह इसी प्रकार है कि A, बिरसा आंदोलन के बाद 1902 में खूंटी अनुमंडल बना। B, 1903 में गुमला अनुमंडल बना। 3, आंदोलन के बाद परंपरागत शासन व्यवस्था को मान्यता दी गई, जिसे विल्किंसन रूल कहा गया। तो ये जो कथन है इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन है केवल A, दूसरा केवल B, तीसरा केवल AC और चौथा ABC। तो इसका जो सही उत्तर है ABC, चूँकि तीनों कथन गलत है। क्योंकि 1902 में जैसे ही बिरसा मुंडा ने आंदोलन समाप्त किया और फिर उनकी मृत्यु हो जा रही है जो जून 1900 में, तो उसके बाद जो 1902 में गुमला पहला अनुमंडल बना, उसके बाद 1903 में खूंटी अनुमंडल बना। तो इस संदर्भ में ये भी गलत है। और C जो है कि आंदोलन के बाद जो बिरसा आंदोलन के बाद जो है शासन व्यवस्था को मान्यता दी गई, जिसे विल्किंसन रूल कहा गया, तो ये गलत है। क्योंकि जब हो जनजाति विद्रोह हुआ और कोल जनजाति विद्रोह हुआ 1833 में, उसके बाद जो कैप्टन विल्किंसन थे उन्होंने स्थानीय जो है यहाँ की शासन व्यवस्था को, परंपरागत व्यवस्था को मान्यता दी, जिसे हम मानकी मुंडा सिस्टम कहते हैं। और इसको जो है उन्होंने पास करवाया। इसके लिए जो लोकल यहाँ की शासन व्यवस्था जो आज तक कायम है, जो कि 1833 में बनी, और उस समय 1833-34 साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अधीन भी था ये। तो इस संदर्भ में ये भी कथन गलत है, क्योंकि बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद जो है वो विल्किंसन रूल नहीं आया था। ये इससे जो है करीब 150 साल पहले ही, या माफ़ कीजिएगा, ये जो घटना थी या उससे 70 साल पहले ही हो गई थी। तो इस संदर्भ में वो तीनों कथन जो ABC गलत है। अगला प्रश्न है कि 1857 में किसके सहयोग से टिकैत उमराव सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो विश्वनाथ सहदेव है, दूसरा पांडे गणपत राय, तीसरा शेख भिखारी है, चौथा गया मुंडा। तो जो टिकैत उमराव सिंह थे वो जो है राजवंश से संबंधित थे, और उनके जो दीवान थे वो शेख भिखारी थे। तो उनके सहयोग से जो है आंदोलन 1857 का उस क्षेत्र में किया। उन्होंने चुटुपाल युद्ध भी किया, और अंततः 8 जनवरी 1858 को चुटुपाल घाटी में बरगद के पेड़ में जो है टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दी गई। इस संदर्भ में जो घासी सिंह थे उससे उनकी मृत्यु बाद में जेल में हुई। तो इस संदर्भ में इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, शेख भिखारी। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी साप्ताहिक युगांतर पत्र का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है रामगुप्त, दूसरा नारायण जी, तीसरा मुकुटधारी सिंह और चौथा चेतन जोशी। तो इसका जो सही उत्तर है वो मुकुटधारी सिंह है, क्योंकि ये एक क्रांतिकारी जो है साप्ताहिक था।
और इसमें बहुत से ऐसी विचारें डाली जाती थी जिससे कि आंदोलन जो है तीव्र होता था। और बंगाल से सटे होने के कारण झारखंड को जो है ऐसे आंदोलन का लाभ मिला, चूँकि इस प्रकार के जो क्रांतिकारी आंदोलन थे और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो मानक थे वो झारखंड में भी स्थापित हुए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो पहला ऑप्शन है केदारनाथ मुखर्जी, दूसरा नागरमल मोदी, तीसरा विनोदानंद झा, चौथा कृष्ण वल्लभ शाह है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है नागरमल मोदी वो सही है, चूँकि जो स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ तो उस समय हम देखते हैं कि 1905 और 7 के काल में यहाँ के जो उस समय महात्मा गांधी का आगमन नहीं हुआ था और स्वदेशी मानकों पर जो है प्रथम बार जो है यह आंदोलन हुआ। और जो वो समय था वो गरम दल का समय था और उस संदर्भ में जो है रांची में जो है नागरमल मोदी ने इसका नेतृत्व किया। बाद के दिनों में जो नागरमल मोदी के आवास पर जो है गांधी जी बाद के दिन में आते हैं रांची में। तो ये संबंध इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन 1901, दूसरा 1902, तीसरा 1903 और चौथा 1905। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है 1903 वो सही है। तो जयपाल सिंह मुंडा का जो है झारखंड में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रमुख योगदान है। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीतिक दल का निर्माण किया और राजनीतिक दल के माध्यम से जो है अंग्रेजी शासन को चुनौती दी और उस समय जो है इंडिपेंडेंस से पहले जो है यहाँ के लोगों का जनमत प्राप्त किया और स्थानीयता की बात की, झारखंड मूवमेंट की बात की। और बहुत उल्लेखनीय है कि 1928 के एम्स्टर्डम हॉकी में जो भारत को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था तो वो उसके उन्होंने कैप्टनशिप भी की थी और 23 मार्च 1970 को उनकी मृत्यु हुई। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है अर्थात 1903। अगला प्रश्न है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव कब डाली। तो इसका पहला ऑप्शन है 1911, दूसरा 1912, तीसरा 1913 और चौथा 1917। इसका जो चौथा ऑप्शन है 1917 वो सही है, क्योंकि यह जो काल था 1917 से लेकर 1919 तक वो नज़रबंदी का काल था, वो नज़रबंद थे और इस बीच जो है उन्होंने अपने जो अलबलाग जो प्रेस था उसको जो है बेच के उस पैसे से जो है मदरसा इस्लामिया और अंजुमन इस्लामिया की नींव डाली, जो आज तक जो है रांची में स्थापित है। और बाद के दिन में 1920 में वो कलकत्ता चले गए। तो इसका सही ऑप्शन है 1917। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध वन सत्याग्रह से है। तो इसका पहला ऑप्शन है शिबू सोरेन, दूसरा सूरज मंडल, तीसरा इंदर सिंह नामधारी, चौथा फेटल सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा फेटल सिंह है, क्योंकि 1930 में जो है आज़ादी से पहले जो खरवार नेता थे फेटल सिंह, उन्होंने 1930 में उस क्षेत्र में जो है पलामू क्षेत्र में वन से संबंधित सत्याग्रह किया और लोगों में जो है स्वतंत्रता के प्रति भी जो है लोगों में अलग जगाई और जो ब्रिटिश औपनिवेशिक जो वन के अधिनियम थे उसका भी उन्होंने विरोध किया। तो स्थानीय लोगों के हक की बात की और ये अनोखे नेतृत्व के मालिक थे। और उन्होंने ऐसा नहीं कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया तब अपना जो है आंदोलन रोक दिया। इन्होंने 1950 में भगत दल बनाया। ऐसे बहुत कम नेता थे जो कि आज़ादी के बाद भी अपनी आज़ादी की बात कर रहे थे। वो देख रहे थे कि अगर भारत आज़ाद हो गया है तो किन मूल्यों पर, क्योंकि आर्थिक गुलामी भी अभी भी लोगों में थी, जनजातीय क्षेत्र में स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो वहाँ लोग उनका मानना था कि आज़ाद नहीं हुए थे और उन्हें आज़ादी के बाद भी हमें आज़ाद दिलाने की आवश्यकता थी। तो उन्होंने 1950 में भगत दल बनाया और इस दल के माध्यम से जो है वन सत्याग्रह चलाया। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा फेटल सिंह है। अगला प्रश्न है कि 1898 में बिरसा मुंडा एवं उनके साथियों ने किस नदी के किनारे अंग्रेजी सेना को हराया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो गढ़ा नदी, दूसरा तांगा नदी, तीसरा तजना नदी और चौथा स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है तांगा नदी, जो कि कोटी क्षेत्र में है, वो सही है, क्योंकि जनवरी 1900 में डोम्बारी पर्वत में युद्ध हुआ था। उससे जो पहले
अगस्त 1897 में खूंटी में उन्होंने हमला किया था। और जब डोम्बारी में जब उन्होंने आह्वान किया था 1900 में, तो वो तांगा नदी की युद्ध के बारे में भी लोगों को बताया कि कैसे उन्होंने अंग्रेज़ी सेना को हराया। और 1897 में खूंटी में हमला भी किया था। और 1898 में जो तांगा नदी का जो क्षेत्र था वो अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया। तो हराने के बाद लेकिन बाद में वो भाग गए और अंग्रेज़ी सेना बाद में बड़ी संख्या में आई और 3 फरवरी 1900 को जो है वो बिरसा मुंडा को पकड़वाया गया। तो अगला प्रश्न है कि गंगापुर आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है 1937, दूसरा 1939, तीसरा 1942 और चौथा 1945। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1939 है, जो कि सिमको गोलीकांड और गंगापुर आदिवासी विद्रोह जो है वो 1939 में हुआ था।